लाहौर के शाही किले के तकरीबन दरमियान में वाक़े खड़क सिंह की ये 200 साल पुरानी हवेली, जो अभी कुछ अरसा पहले ही दरियाफ्त हुई, इस हवेली को देखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि कैसे नशा और साजिशें खड़क सिंह को खा गईं और वक्त की दबीज तय ना सिर्फ उसकी हवेली को खा गई, बल्कि इसमें छुपे बहुत से राज, वाक़यात और तारीख को भी खा गई। इस वीडियो में पहली मर्तबा आप इस हवेली के मुकम्मल मनाजिर भी देखेंगे और इससे जुड़े तारीखी वाक़यात के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि कब और कैसे इस हवेली के नीचे से अकबरी महल दरियाफ्त हुआ। दरअसल ये हवेली महाराजा रंजीत सिंह ने अपने लाडले और बड़े बेटे खड़क सिंह के लिए बनवाई थी, लेकिन बदकिस्मती ये कि खड़क सिंह को यहाँ ज्यादा देर तक रहना नसीब ना हुआ। खड़क सिंह के किरदार और जिंदगी के बारे में हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हवेली खड़क सिंह को शाही किले में मौजूद जहांगीरी अहाते में दाखिल होकर अप्रोच किया जा सकता है। यानी अगर आप शाही किले के पोस्टन गेट से दाखिल हों तो आप जहांगीरी अहाते तक पहुंच जाएंगे। पोस्टन गेट कब और कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। बहरहाल जहांगीरी अहाते के जनूब मशरिक में ये हवेली आपको दूर से ही एक बालाई मंजिल पर मौजूद दिखाई देगी, और इस तक जाने के लिए आपको सिख दौर की बनी ये सीढ़ियां चढ़नी होंगी, और बालाई मंजिल पर दाखिल होते ही आपके सामने ये हवेली आ जाएगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त इस हवेली के अंदर और बाहर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी मौजूद है और मजदूर इसकी बहाली का काम भी कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर आप सिख तामीरात का मुगल तामीरात से मुवाजना करें तो मुगल तामीरात बिलाशुबा अपने आप में ना सिर्फ एक शाहकार बल्कि अजायब थी, जिसकी एक बड़ी वजह इन तामीरात में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स, इनके डिजाइन्स, इनका स्ट्रक्चर और मटेरियल था। यही वजह है कि मुगल दौर की बहुत सी तामीरात बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखने के बावजूद आज भी मजबूती के साथ खड़ी हैं। इसके मुकाबले में सिख तामीरात में किसी हद तक खूबसूरती तो दिखाई देती है, लेकिन सिमेट्री का फुकदान, मुगल तामीरात के बरक्स अजीबो गरीब डिजाइन्स और एक बेतरतीबी भी दिखाई देती है। लेकिन खड़क सिंह की ये हवेली खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, और अगर आप इसे सिख तामीरात का एक शाहकार कहें तो गलत नहीं होगा। अब अगर इस हवेली को बाहर से देखा जाए तो इसकी बैरूनी दीवार ही इस हवेली को बाकी की सिख तामीरात से मुनफरिद और खूबसूरत बनाती है। हवेली की मेन बैरूनी दीवार पर चीनी दान बनाए गए हैं जहां दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। आप जरा तसव्वुर करें, जब सिख दौर में इन चीनी दानों में रात के वक्त दिए रोशन किए जाते होंगे तो ये हवेली क्या खूबसूरत मंजर पेश करती होगी। हवेली के बाहर एक बड़ा सहन भी मौजूद है। इस सहन की बाउंड्री वॉल से आप जहांगीरी अहाते के मनाजर देख सकते हैं, अकबरी दरवाजा भी देख सकते हैं, अकबरी हमाम का रास्ता भी देख सकते हैं और अकबरी महल भी देख सकते हैं। हवेली की बैरूनी दीवार से चंद फासले पर एक कुआं नुमा सुराख मौजूद है, जिसके बारे में हमें मालूम हुआ कि दरअसल ये नीचे की मंजिल पर जाने का एक रास्ता है। इसी रास्ते से ब्रिटिश फौज के मुलाजमीन और अहलकार नीचे जाते थे, जहां उनके लिए रिहाइश गाहें मौजूद थीं। जब हम इस हवेली में दाखिल होते हैं तो एक छोटे से कमरे को गुजरते ही एक बड़ा हॉल आ जाता है, और यही इस हवेली का मेन हॉल है। इस हवेली में तारीखदानों के मुताबिक 8 कमरे थे, लेकिन इस हवेली को कंजर्व करने वाले माहिरीन के मुताबिक यहाँ सिर्फ 5 रिहायशी कमरों के शवाहिद मिलते हैं। इन 5 कमरों को 8 कमरों में मुख्तलिफ अदवार में तब्दील किया गया। इन तमाम कमरों के दरवाजे इसी हॉल में खुलते हैं। कमरों के दाखिली दरवाजों में आर्चेस भी मौजूद हैं। ये आर्चेस
آپ کو ہندو کنسٹرکشن میں بھی دکھائی دیں گے، مغل فن تعمیر میں بھی ملیں گے اور سکھ عہد کی تعمیرات میں بھی ملیں گے۔ اس ہال کی ایک دیوار میں آپ کو ایک چمنی دکھائی دے رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ چمنی برٹش ایرا میں بنائی گئی تھی۔ اسی طرح ہال میں کھڑے ہو کر اگر آپ اوپر کی جانب دیکھیں تو آپ کو 12 در ملیں گے جنہیں وینٹیلیشن اور روشنی کے مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہال کی دیواروں اور کچھ کمروں میں آپ کو نقش نگاری بھی دکھائی دے گی۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ نقش نگاری تو سکھ دور کی ہی ہے، لیکن کچھ نقش نگاری کے نمونے مسلم دور یعنی مغل دور کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نقش نگاری کو سکھ دور میں بھی فروغ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو شاہی نقاشوں کے محلے کی ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتا بھی چکے ہیں، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہی موجود ہے۔ حویلی کے اس ہال میں ایک چھوٹے سے کمرے میں سیڑھیاں بھی موجود ہیں جو آپ کو حویلی کی چھت تک لے جاتی ہیں، اور اس چھت پر ایک کمرہ بھی موجود ہے۔ یہ سیڑھیاں بھی برٹش دور میں ہی بنائی گئی تھیں۔ اس ہال کی ایک دیوار کے ساتھ کچھ سیڑھیوں کے آثار بھی ملے ہیں، اور یہ سیڑھیاں شاید نیچے سے اوپر اس ہال تک آ رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کھڑک سنگھ کی اس حویلی کی تعمیر سے پہلے شاید یہاں مغل دور کی بارہ دری تھی، جہاں فاؤنٹنز بھی موجود تھے، اور یہ سیڑھیوں کے آثار بھی انہی مسمار شدہ باقیات کی گواہی دیتے ہیں۔ ہال سے ایک دروازہ اس کمرے کو بھی جاتا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کمرہ ہی کھڑک سنگھ کی ذاتی خوابگاہ تھی۔ یہی وہ بد نصیب کمرہ تھا جہاں کھڑک سنگھ کو سلو پوائزن کر کے مارا گیا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں کھڑک سنگھ کے بیٹے نونہال سنگھ کی میت کو چند روز تک چھپائے رکھا۔ اسی کمرے سے کھڑک سنگھ نے چیت سنگھ اور اس کی فیملی کو حویلی کے ہال میں اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا۔ یعنی کھڑک سنگھ کا ساتھی چیت سنگھ بھی اس کے ہمراہ اسی حویلی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ کھڑک سنگھ کی معزولی کے وقت اس کے ہمراہ کنیزیں بھی تھیں۔ تاریخ کا ایک حوالہ بتاتا ہے کہ معزولی کے وقت کھڑک سنگھ اپنے آن جہانی باپ رنجیت سنگھ کی شیش محل میں واقع خوابگاہ میں موجود تھا، لیکن ایک حوالہ یہ بھی کہتا ہے کہ معزولی کے وقت کھڑک سنگھ اسی خوابگاہ میں موجود تھا جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، اور اسی کمرے میں 100 سال سے زائد کا عرصہ بیت جانے کے بعد کھڑک سنگھ کا شاہی حمام بھی دریافت ہوا ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کمرہ کھڑک سنگھ کی ذاتی خوابگاہ تھی۔ دراصل اس حمام کی دریافت کے پیچھے بھی ایک کہانی اور کچھ سازشی تھیوریاں موجود ہیں۔ اس حمام کی دریافت سے قبل یہاں ایک دیوار اور فلیٹ فرش تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دیوار کے پیچھے اور فرش کے نیچے ایک حمام دفن ہے۔ کمرے میں موجود اس چھوٹے سے ایریے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں یا تو کوئی رقاصہ ناچتی تھی اور کھڑک سنگھ اپنی خوابگاہ سے اس کا رقص دیکھتا تھا، یا پھر یہ وہ جگہ تھی جہاں کھڑک سنگھ اپنی مقدس کتاب پڑھتا تھا۔ لیکن کھدائی کے بعد دریافت ہونے والے حمام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جگہ حمام کا ہی حصہ تھی، اور اس سے جڑی تمام کہانیاں جھوٹی تھیں۔ اس حمام کی پچھلی جانب جو دیوار موجود ہے یہ مغل دور کی تعمیر ہے۔ اسی دیوار کے اوپر کی جانب واٹر ریزروائرز بھی موجود تھے۔ حمام میں پانی کو گرم کرنے کی بھی ٹیکنیکس موجود تھیں۔ دلچسپ دریافت یہ بھی ہے کہ اس حمام کو انگریزوں نے انتہائی پروفیشنل طریقے سے بند کیا۔ دراصل جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو انگریز دور میں استعمال ہونے والے برتن، ٹن فوڈز کے ڈبے اور ایسے کچھ شواہد ملے جن سے معلوم ہوا کہ یہ جگہ انگریزوں کے استعمال میں رہی۔ پھر انہوں نے سن 1928 میں اس جگہ کو انڈین آرکیولوجی لائبریری کے حوالے کر دیا، لیکن لائبریری کے حوالے کرنے سے پہلے اس حمام کو پوری طرح فل کر کے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انڈین آرکیولوجی کے بعد یہ جگہ پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے پاس بھی رہی، اور 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی محکمے کے ریفرنس میں یہاں ایسے کسی حمام کا ذکر تک نہیں ملتا۔ اب یہ معمہ تو انگریز ہی حل کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس حمام کو کیوں بند کیا۔ یہاں آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ انہیں اس حمام کو دفن کرنا پڑا؟
दरअसल सिख दौर के बाद ये हवेली कुछ अरसा तक वीरान पड़ी रही। जब ब्रिटिश दौर आया तो उन्होंने इस हवेली को अपने कमांडर की रिहाइशगाह में तब्दील कर दिया और हवेली के स्ट्रक्चर में तब्दीलियां की जो उनकी सिख हुकूमत से वाज़े नफरत का सबूत थी। हवेली की बैरूनी दीवार के बाहर ये जो आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रिटिश दौर में ही बने थे। अंग्रेज ने ये पिलर्स बनाकर एक बरामदा बना लिया था, जहां मजीद कमरे बनाकर रिहाइश गाहों में इजाफा भी किया था। अंग्रेजों ने बाद में ये हवेली आर्कियोलॉजी लाइब्रेरी इंडिया के हवाले सन 1928 में कर दी। इस लाइब्रेरी में नायाब किताबें मौजूद थीं, लेकिन साथ ही साथ डीजी आर्कियोलॉजी इंडिया की जानिब से यहाँ दफातर भी बना दिए गए। तकसीमे हिंद के बाद ये हवेली महकमा आर्कियोलॉजी के हाथ लग गई और यहीं से इसकी असल तबाहली शुरू हुई। इस हवेली को शायद तकसीमे हिंद और अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान महकमा आसारे कदीमा ने पहुंचा दिया। अगर हवेली की बैरूनी और मेन दीवार को देखा जाए, इसे जगह जगह से तोड़ा गया और खिड़कियां और दरवाजे बना दिए गए। ऐसा जुल्म इस महकमे ने इस मॉन्यूमेंट के साथ क्यों किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हवेली के कमरों के साथ भी यही सलूक किया गया। कुछ कमरों में नए स्ट्रक्चर बना दिए गए और कुछ कमरों की दीवारों को तोड़कर ये बेरब्त सी खिड़कियां बना दी गईं। महकमा आसारे कदीमा के अमले ने तो खड़क सिंह के इस तारीखी कमरे को भी नहीं छोड़ा। इस कमरे में भी मौजूद ये खिड़की महकमे के अमले की ही काविश है। हालांकि इसी महकमे का काम आसारे कदीमा की हिफाजत करना था। ये हवेली पिछले 70 साल से जायद के अरसे तक महकमा आर्कियोलॉजी के दफातर के तौर पर इस्तेमाल होती रही। उन्होंने इस हवेली में अपनी पसंद की तब्दीलियां की, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया और यूं ये हवेली, इसमें छुपी तारीख और राज एक सदी से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद लोगों की नजरों से ओझल रहे। अभी कुछ अरसा कबल ही इस हवेली से महकमा आसारे कदीमा के अमले को निकाला गया और इसकी बहाली का काम वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के सुपुर्द किया गया। दरअसल पंजाब के उस वक्त के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इस हवेली की बहाली के प्रोजेक्ट को शुरू किया था। हवेली की बहाली का काम गुज़िश्ता 6 माह से जारी है। साइट पर काम करने वाले माहिरीन के मुताबिक इस हवेली को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। मेन दीवार के सामने ब्रिटिश एरा के बने ये पिलर्स रिमूव कर दिए जाएंगे। अलबत्ता इन पिलर्स के आसार यहाँ रहने दिए जाएंगे ताकि हवेली की एस्थेटिक वैल्यू को बहाल किया जा सके। इसी तरह हवेली की मेन दीवार के चीनी दान को भी उसकी असल शक्ल में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हवेली के अंदरूनी कमरों की भी बहाली का काम जारी है। मुतलका अफसरान के मुताबिक दीवारों पर से पलस्तर उतार कर उन्हें उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा और इसी साल के एंड पर इस हवेली की बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा और इसे सयाहों के लिए खोल भी दिया जाएगा। बिलाशुबा ये हवेली सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश होगी। इस हवेली की बहाली के दौरान जहां खड़क सिंह का शाही हमाम दरियाफ्त हुआ, वहीं ये भी दरियाफ्त हुआ कि इस हवेली के नीचे तो अकबर का महल दफन है, जिसके आसार और रास्ता मिल चुका है। अकबरी महल की दरियाफ्त से पहले माहिरीन का ख्याल था कि जहांगीरी अहाते में चूंकि मुगल तामीरात थीं, तो हवेली खड़क सिंह की जेरी मंजिल भी मुगल दौर में ही तामीर हुई। लेकिन ये मुगल तामीरात चंद कमरे नहीं थे, बल्कि खुदाई के दौरान मालूम हुआ कि नीचे तो अकबर का महल था। बहरहाल ये तो तय हो गया कि रंजीत सिंह ने अकबरी महल के ऊपर खड़क सिंह की हवेली बनाकर ये साबित करने की कोशिश की कि मुगल तामीरात की दास्तानें मिट जाएं और सिख तामीरात की दास्तानें जिंदा रहें। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि जब जमाना तरक्की करेगा तो नई से नई दरियाफ्तें पुरानी से पुरानी दास्तानों को जिंदा कर देंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में
اس حویلی کا 360 ویو بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اکبری محل کی موجودہ صورتحال اور اس سے جڑے تاریخی واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔